आज हम इस वीडियो में आपको एक ऐसे रहस्यमयी शहर के बारे में बताएंगे जिसका नाम तो अलग अलग हो सकता है, जैसे शंभाला, ज्ञानगंज, सिद्धाश्रम या फिर शांग्रीला घाटी। पर इन सब का रहस्य एक ही है। माना जाता है कि ये एक ऐसा शहर या आश्रम या फिर हम कहे एक ऐसी घाटी है जो हिमालय के पर्वतों में कहीं रहस्यमयी तरीके से छुपी हुई है, और इसको सिर्फ एक सिद्ध योगी, एक सच्ची आत्मा वाला व्यक्ति ही ढूंढ सकता है। आज का वीडियो बहुत ही दिलचस्प और रहस्यों से भरा हुआ होगा, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। अब करते हैं शुरुआत आज के इस वीडियो की। आज भी धरती पर ऐसे कई रहस्य हैं जिनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। ऐसे ही बहुत से रहस्य हिमालय के ऊंचे पर्वतों में छिपे हुए हैं। हिमालय के इन्हीं पर्वतों में एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जहां सिद्ध योगी व साधु रहते हैं। इस जगह को दुनिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि भारत में इसे ज्ञानगंज या फिर सिद्धाश्रम के नाम से, और चीन में इसी को शांग्रीला के नाम से जाना जाता है, और ज्यादातर लोग दुनिया के इसे शंभाला के नाम से पुकारते हैं। तिब्बती लोग इसे ही शंभल की रहस्यमय भूमि के रूप में पूजते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत के निकट स्थित है। इस जगहों पर समय थम सा जाता है और लोग जब तक चाहें तब तक जीवित रह सकते हैं। दुनिया भर के कई लोग इस जगह का पता लगाने की नाकाम कोशिश कर चुके हैं, लेकिन आज तक किसी को भी इसमें सफलता नहीं मिली है। आइए चलिए हम आपको ऐसे ही कुछ खोजकर्ताओं के बारे में बताते हैं जिन्होंने इस जगह से जुड़ी बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बातें बताई हैं। इनमें से ज्यादातर लोग इस जगह को शंभाला ही कहते थे। निकोलस रोएरिच, जो एक रूसी चित्रकार, लेखक, पुरातनपंथी, वैज्ञानिक, थियोसोफिस्ट, दार्शनिक और सार्वजनिक व्यक्ति थे। निकोलस रोएरिच को 2 बार नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका था। लेकिन इन सब के अलावा निकोलस रोएरिच एक ऐसे व्यक्ति भी थे जिनको रहस्यमयी जगहों के बारे में जानना और उन जगहों पर जाना काफी ज्यादा पसंद था। निकोलस रोएरिच हिमालय के दिव्य शहर शंभाला के बारे में भी जानते थे। यही कारण था जब निकोलस रोएरिच हिमालय के पर्वतों की यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने शंभाला के दिव्य शहर को ढूंढने की भी कोशिश की। और कई लोग बताते हैं कि निकोलस रोएरिच को शंभाला का प्रवेश द्वार मिल गया था और वह वहां गए थे। लेकिन निकोलस रोएरिच ने शंभाला की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई। कई लोग कहते हैं कि जब निकोलस रोएरिच ने हिमालय के पर्वतों की यात्रा पूर्ण की तो वह एक तरह से गायब से हो गए थे। लेकिन कई सालों के बाद उन्होंने जब बहुत से चित्र बनाए तो उनमें शंभाला से जुड़े कई चित्र देखने को मिले। लेकिन ऐसा क्या कारण था कि उन्होंने शंभाला की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई, या फिर हम यूं कहें कि शंभाला में रहने वाले व्यक्तियों ने उनको ऐसा करने से रोका था। लेकिन निकोलस रोएरिच ने शंभाला की लोकेशन के बारे में एक बात जरूर बताई थी कि शंभाला के प्रवेश द्वार दुनिया की विभिन्न जगहों पर मौजूद हैं। उनमें से एक जगह तिब्बत के ल्हासा में स्थित एक प्राचीन मोनेस्ट्री में भी है, जिसकी रक्षा इनलाइटेंड लामा करते हैं। अलेक्जेंड्रा डेविड नील, जो तिब्बत पहुंचने वाली पहली विदेशी औरत थी। अलेक्जेंड्रा डेविड नील एक फ्रांसीसी एक्सप्लोरर थी जो वर्ष 1911 में तिब्बत पहुंची थी। इस समय इस जगह पर बाहरी लोगों का प्रवेश निषेध था, लेकिन अलेक्जेंड्रा डेविड नील ने एक भिखारी का वेश धारण करके और बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए तिब्बत की राजधानी ल्हासा के एक गुप्त स्थान में 1924 में प्रवेश किया, जहां जाकर अलेक्जेंड्रा डेविड नील के साथ कुछ चमत्कारिक घटनाएं घटित हुई। दरअसल उसको एक ऐसी जगह के सपने बार बार आते रहते थे जो बहुत ही चमत्कारिक है, और जहां पर ऐसे लोग रहते हैं जिनकी उम्र नहीं बढ़ती, उसको ऐसे सपने बार बार आ रहे थे। अलेक्जेंड्रा डेविड नील को यह भी लगता था कि जैसे वह जगह उसको बुला रही हो। अलेक्जेंड्रा डेविड नील के साथ जब यह घटना बार बार घटित होने लगी तो उसको जल्द ही पता लग गया यह दिव्य जगह कोई और नहीं बल्कि शंभाला का चमत्कारिक शहर है। इस चीज का वर्णन अलेक्जेंड्रा डेविड नील ने अपनी लिखित किताबों में किया है। टीलुपसेंग रामपा, एक तिब्बती लामा जिन्होंने मेटाफिजिक्स और स्पिरिचुअलिटी के बारे में कई किताबें लिखी थीं, उन्होंने भी यह बताया कि वह शंभाला के शहर कई बार जा चुके हैं। उन्होंने तो शंभाला की लोकेशन नॉर्दर्न तिब्बत में मौजूद बताई थी। शंभाला में रहने वाले लोग इतने दिव्य हैं कि वह दूसरी दुनिया के लोगों से भी संपर्क कर सकते हैं। ब्रिटिश ऑथर जेम्स हिल्टन ने भी शंभाला के बारे में कई रहस्यमयी बातें अपनी किताबों में लिखी हैं, और उन्होंने भी शंभाला की लोकेशन हिमालय के पर्वतों में मौजूद बताई है। इस रहस्यमयी जगह का जिक्र कई सारे धर्मों के प्राचीन स्क्रिप्चर्स में भी मिलता है। सनातन धर्म के विष्णु पुराण के अनुसार इस जगह को विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि इस जगह का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था। सनातन धर्म में इस जगह को आर्यावर्त या फिर सिद्धाश्रम के नाम से जाना जाता है।
यह भी कहा जाता है कि इस जगह पर वह 7 चिरंजीवी मौजूद है जिनका जिक्र सनातन धर्म के पुराणों में कई बार हो चुका है। सबसे पहले इस जगह का जिक्र कालचक्र पुराण में मिलता है। यही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म के कई गुरुओं ने कालचक्र पुराण के जरिए इस जगह के बारे में अपने शिष्यों को गुप्त तरीके से शिक्षा भी प्रदान की है। ऐसे ही और न जाने कितने ही धर्म के प्राचीन स्क्रिप्चर्स में इस जगह के बारे में जिक्र मिलता है। अलग अलग धर्म के पुराने स्क्रिप्चर्स में जगह की लोकेशन भी अलग अलग ही मिलती है, लेकिन कई बार प्राचीन स्क्रिप्चर्स में कई जगह एक समान भी पाई गई है। इस जगह के बारे में यह भी सुनने को मिलता है कि यह समय समय पर अपना स्थान बदलती रहती है। यह भी कहा जाता है कि भगवान बुद्ध को भी आखिरी समय में इस जगह का ज्ञान प्राप्त हुआ था। आप सभी को सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह लगेगी कि अलग अलग धर्म के प्राचीन स्क्रिप्चर्स में एक ही बात जो है बार बार दोहराई जाती है कि यहां पर रहते हैं अमृता को प्राप्त कर चुके सिद्ध योगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही फैक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो हमें जल्दी सब्सक्राइब कर लें।